हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि विधानसभा चुनाव की तिथि की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियां पहाड़ी राज्य के चुनावी दंगल में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है, जबकि आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल की राजनीति में पहाड़ चढ़ने के लिए रास्ते की तलाश में है। सत्ता में वापसी की राह देख रही कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की सत्तासीन भाजपा को बेदखल करना इतना आसान नहीं होगा। सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल चुनाव में अपने बिखरते हुए कुनबे को बचाने की चुनौती है, क्योंकि चुनावी साल में कांग्रेस में चल रही खींचतान से पार्टी का सत्ता में वापसी का सफर और कठिन हो जाएगा, जो कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस की खिसकती हुई राजनीतिक जमीन की सबसे प्रमुख वजह रही है। हालात जो भी हो, मगर कांग्रेस पार्टी को इस बार हिमाचल में परिवर्तन की उम्मीद है, जिसके बदलते पार्टी ने पहाड़ी राज्य हिमाचल को 10 गारंटी का सौगात दिया है, जो कि कमोबेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चुनावी वादों का पुनरावृत्ति है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस 10 गारंटी के एवज में कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सत्ता की वापसी पर अपनी मुहर लगा पाएगी। कांग्रेस की 10 गारंटी हिमाचल में कितना सार्थक? पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया है। कुछ दिनों से राज्य में पुरानी पेंशन की बहाल को लेकर प्रदेश भर में कर्मचारियों ने आंदोलन किया है, जिससे ये स्पष्ट है कि हिमाचल में सरकार के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी तो है। इस स्थिति को कांग्रेस भाजपा के विरुद्ध चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन क्या स्वयं कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है या सिर्फ चुनावी जुमला है? क्योंकि हिमाचल में इस योजना को लागू कर पाना फिलहाल लगभग असंभव लगता है। अगर कोई पार्टी वोट बैंक की रणनीति में इस योजना को लागू कर भी देता है, तो राज्य दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति में राज्य में कर्मचारियों के पेंशन और वेतन के लिए लगभग 28,764 करोड़ रुपए खर्च हो जाती है, जो कि हिमाचल के 2022 और 2023 के कुल बजट का 56% हिस्सा है। इस परिदृश्य में कांग्रेस की यह गारंटी कर्मचारियों को बहलाने जैसा है। शायद कांग्रेस इस गारंटी के पीछे स्वयं गंभीर नहीं है, अथवा उन्हें राजस्व और बजट के बारे में सही जानकारी नहीं है। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 37 लाख महिलाएं हैं, जिनमें से लगभग 65% महिलाएं 18 से 60 वर्ष की आयु की हैं। संख्या इतनी अधिक है कि महिला वोटरों के समर्थन के बिना हिमाचल में चुनाव जीतना मुश्किल है। महिला वोट बैंक की ताकत को देखते हुए कोई भी पार्टी या प्रत्याशी इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता। कांग्रेस ने महिलाओं को रिझाने के लिए हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन क्या 24 लाख महिलाओं को सरकार हर साल 18,000 रुपए दे पाएगी? 300 यूनिट बिजली फ्री। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी 10 गारंटी में प्रदेश वासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। फ्री बिजली के इस मॉडल के आधार पर कांग्रेस क्या हिमाचल को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है? छत्तीसगढ़ व राजस्थान सहित आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त देने के बदले राज्य को वित्तीय घाटे की ओर धकेला है। युवाओं को 5 लाख रोजगार। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हिमाचल के 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। क्या कांग्रेस के पास 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई विकल्प है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में 400 पदों के लिए अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें 20,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो कि बेरोजगारी की वास्तविकता है। पहाड़ी राज्य में रोजगार के 5 लाख अवसर उपलब्ध कराना अभी तो हकीकत से परे है। बागवान तय करेंगे फलों की कीमत। कांग्रेस ने अपने एक और वादे में कहा कि अब बागवान ही तय करेंगे अपने फलों की कीमत। ये सुनने में हास्यास्पद भी लगता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज की कीमत उसकी उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर ही तय होता है। अगर वाकई में बागवानों की आय को सुधारनी है, तो फलों का भी MSP निर्धारण करना था, जिससे यह सुनिश्चित होता कि निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर फलों की खरीदी बिक्री नहीं हो पाएगी।
युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। हिमाचल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड जारी किया जाएगा। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि सरकार इस फंड के लिए कहां से पैसा लाएगी, क्योंकि हिमाचल में कर्ज का भार इतना अधिक है कि अगर सुनियोजित तरीके से बजट का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मोबाइल क्लिनिक से होगा हर माह मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ के हाट बाजार क्लिनिक के तर्ज पर हिमाचल कांग्रेस ने मोबाइल क्लिनिक योजना के तहत हिमाचल वासियों को उनके गांव और कस्बों में ही स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया है, लेकिन इस प्रकार की योजनाएं पहले से ही क्रियान्वित हैं। हिमाचल प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन सेवा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य दूर दराज स्थानों में निवासरत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल। कांग्रेस ने हिमाचल में अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसी भी आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं किया गया है। स्थिति ये है कि विद्यालयों में शिक्षकों की अपार कमी है, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। हर दिन पशुपालकों से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों के सामने अपना दूध या दूध से बने सामानों को बेचने की चुनौती नहीं है। हिमाचल में पशुपालकों के समक्ष वास्तविक दिक्कत सूखे की मार से पशुओं के आहार की आपूर्ति तथा लंपी बीमारी से पशुओं की मौत है, जिस पर कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। 2 रुपए किलो में होगी गोबर की खरीद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की योजना बनाई, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों में संचालित हो रही है। कुछ जगहों पर यह अलग अलग कारणों से बंद कर दिया गया है। इसी योजना को हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगह दी है। बहरहाल कांग्रेस की यह रणनीति हिमाचल को साधने में कितना सफल होती है, ये तो समय सूचित करेगा।